माज़अल्लाह मुस्तफ़ा जान रहमत की महफिल में तो गरीब लोग जाते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत की महफिल में तो हम तो करोड़पति हैं, हम तो एसीओ में सोते हैं, हम तो फॉर्च्यूनर पे घूमते हैं, हम तो बंगलों में रहते हैं। हम नीचे दरी में बैठ के क्या करेंगे, महफिल में जाके क्या करेंगे। वो तो माज़अल्लाह सोचते हैं कि ये तो गरीबों का काम है, लेकिन ये तो दुनिया में भी पता चलेगा और क़यामत के दिन भी पता चलेगा कि हमें महफिल में आने में मिलता क्या है। और गौस की महफिल को सजाने वालों, यहाँ पे बैठने वालों, चंद मिनट में पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आने का मकसद क्या है। एक नाम है जिन्होंने दरसे निजामी का कोर्स किया है, हजरत शेख सादी अली रहमा, वो निसाब में शामिल है और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दारुलूम के अंदर गुलिस्ता बुविस्ता किताब फारसी की वो पढ़ाई जाती है। और उसमें एक बुजुर्ग का नाम है जिनको दुनिया हजरत शेख सादी अलैहि रहमा कहती है। हजरत शेख सादी अलैहि रहमा जो बहुत बड़े आलिम भी थे और बहुत बड़े वली भी थे। ये वली की महफिल है, वलियों के सरदार की महफिल है। तो वली की बात से आपको समझा दूं कि आप रात को 11 बजे आप यहां बैठे हैं, आपको मिलने वाला क्या है। हजरत शेख सादी अलैहि रहमतु व रिजवान एक मर्तबा इस्तंजे के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। आलिम भी हैं, वली भी हैं। तो क्या देखा कि एक मिट्टी, उस मिट्टी से अचानक खुशबू आ रही है। जबकि हम और आप भी मिट्टी, ये भी मिट्टी है। हजरात, जंगल में मिट्टी होती है, हर जगह मिट्टी होती है। आप मिट्टी को उठाएंगे तो कोई खुशबू नहीं आती है, मिट्टी को उठाएंगे तो कोई खुशबू मौजूद नहीं होती है। लेकिन हजरत शेख सादी अलैहि रहमा ने जब मिट्टी को देखा तो मिट्टी के अंदर से तो बड़ी खुशबू आ रही थी। खुशबू मिट्टी वो बोले हजरत के मिट्टी और खुशबू, मिट्टी में तो खुशबू होती नहीं। ये मिट्टी आई, मिट्टी में खुशबू आई तो कहां से आई। हजरात, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दी हजरत शेख सादी अलैहि रहमा ने, अर्ज किया मौला मिट्टी में खुशबू है, ये आई कहां से। मैं इस मिट्टी से, जो बोलते ना वलियों में कुछ नहीं है माज़अल्लाह, अल्लाह ने फरमा, अल्लाह से अर्ज किया मौला इस मिट्टी को कुव्वते गोयाई अता फरमा, बोलने की ताकत अता फरमा, ताकि मैं इससे गुफ्तगू कर सकूं कि तेरे अंदर खुशबू आई कहां से, खुशबू आई कहां से। हजरत शेख सादी अलैहि रहमा ने जब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, अर्ज की मौला इसको बोलने की ताकत अता फरमा, तो अल्लाह ने वली की दुआ को कबूल फरमाया और मिट्टी को बोलने की ताकत अता फरमाई। जो वली की दुआ मिट्टी की तकदीर बदल सकती है, मिट्टी को कुव्वते गोयाई अल्लाह की बारगाह से दिला सकती है, तो वो वली क्या इंसानों को अल्लाह की बारगाह से कुछ नहीं दिला सकता क्या। इज्जत वली दिला सकता है, दौलत वली दिला सकता है, शोहरत वली दिला सकता है, मिल्कियत वली दिला सकता है, क्योंकि ये अल्लाह के करीब हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, खासाने खुदा हैं। हम तो सोते हैं लेकिन अल्लाह का वली सोता नहीं, मुस्तफा की उम्मत के लिए रोता है। हम तो दुनियावी बातों में लगा करते हैं, लेकिन ये वली रातों को उठकर मुसल्ला बिछाकर हमारे लिए दुआ करता है, या अल्लाह मुस्तफा की उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह सहाबी के गुलामों को बख्श दे, गौसे आजम के गुलामों को बख्श दे। हर वली दुआ करता है हमारे लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज की मौला इसे बोलने की ताकत दे, तो अल्लाह ने वली की दुआ को कबूल फरमाया और मिट्टी के अंदर बोलने की ताकत अल्लाह ने अता कर दी। उसके बाद हजरत शेख सादी अलैहि रहमा ने फरमाया, ए मिट्टी तेरे अंदर ये बोलने की ये खुशबू आई कहां से, ये रंग चढ़ा कहां से कि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो ये मिट्टी बोली ये मेरा कमाल नहीं है, मेरा कमाल नहीं है, बल्कि शेख सादी ये देखो जो मेरे ऊपर गुलाब का फूल लगा हुआ है, ये खुशबू जो आ रही है ये मेरा कमाल नहीं, ये खुशबू जो आ रही है ये गुलाब के फूल का कमाल है कि बाग का माली जब आता है
इसमें पानी देता है। पानी जब देता है तो अल्लाहू अकबर, रात को जब नसीम सहर इसके ऊपर गिरती है तो ये पानी से जो तबतर होती है तो ये दम दम ये नीचे गिरता है पानी, और इसी वजह से ये अल्लाहू अकबर इसमें मैं समा गई हूँ, ये खुशबू इसकी मेरे अंदर समा गई है। तो ये मेरा कमाल नहीं, ये गुलाब के फूल का कमाल है जो मुझे खुशबू से मुअत्तर कर दिया, खुशबू से लबरेज कर दिया। तो जल महल के गयूर मुसलमानों, वफादारों, जानिसारों, जब एक मिट्टी गुलाब की सोहबत में रहकर खुशबूदार बन सकती है, जब एक मिट्टी गुलाब की सोहबत में रहकर खुशबूदार बन सकती है, तो गौसे आजम का गुलाम गौसे आजम की महफिल में आने के बाद जन्नत का हकदार बन सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना कारी अकबर साहब किबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मिट्टी रही गुलाब के पास, खुशबू से लबरेज हो गई। तो हम भी गौसे आजम के वफादार जानिसार, इनकी महफिल में आने के बाद उनकी नजरें करम हो गई तो इंशाअल्लाह हम भी जन्नत के हकदार हो जाएंगे। हम इसलिए महफिल को सजाते हैं, हम इसलिए। अब दूसरी बात ये सुनो कि वली बचाता कैसे है, वली परेशानियों को टालता कैसे है, वली हजरात निगाह करम कैसे फरमाता है, ये भी आपको बता दूं। हजरात मोहतरम, देखिए आप सब माशाल्लाह गौसे आजम के दीवाने वफादार जानिसार यहाँ पे बैठे हैं, वलियों की अजमत का इकरार करते हैं आप, वलियों की गुलामी में बैठे हैं आप। एक नाम और आता है वलियों में, हजरत इमाम हसन बसरी का नाम सुना है आपने। वो आलिम भी है ये भी, और जो पीर होता है वो आलिम होता है भाई। वो बात अलग है कि पीर मदरसे के आलिम मदरसे के जरिए से बन जाए, या माँ की दुआ से बन जाए, या किसी के सफीने के जरिए से बन जाए, लेकिन वो आलिम जरूर होता है। बगैर इल्म के कोई वली नहीं हो सकता। मखदूम माहिमी बहुत बड़े वली है, बंबई में उनका मज़ार पाक है, बंबई में। लेकिन मखदूम माहिमी अलैहिर्रहमा जो जिनकी किताबें मुस्लिम मिस्र के अंदर पढ़ाई जा रही हैं, जामे अजहर में पढ़ाई जा रही हैं, एक दिन भी मदरसे में नहीं गए, लेकिन अल्लाह ने वली भी बना दिया और आलिम भी बना दिया। वो कैसे आलिम बने, वो कैसे वली बने? जभी तो नौजवानों से कहा जाता है कि बुजुर्गों की सोहबत में रहा करो, उलमा की सोहबत में रहा करो, बड़ों की सोहबत में रहा करो। जब भी हम बुजुर्गों के मज़ार पर जाते हैं, ऐसा नहीं कि बुजुर्ग जब तक जिंदा है या हमारी आंखों के सामने है जब तक ही वो फैज देता है। नहीं नहीं, बुजुर्ग जब ज़ाहिरी हयात पे दुनिया में होता है तब भी उसका फैज जारी रहता है, और जब कब्र पाक में चला जाता है तब भी वो जिंदा ही कहलाता है, तब भी उनकी करामतों का ज़हूर होता है। बस उनकी बारगाह से दिल से मांगने वाला होना चाहिए। कसम खुदा की, जभी तो हम सुन्नियों का अकीदा है कि जो भी वली के मज़ार पर जब अल्लाह की बारगाह से मांगने जाता है, वसीले से मांगने जाता है, मौला हम तो गुनाहगार हैं लेकिन तेरे वली, तेरे प्यारे, तेरे दोस्त हैं ये, इन्होंने जिंदगी को दीन के लिए गुजारा है, तो इनके सदक़े में हमारी दुआ को कबूल फरमा। तो वली के सदक़े में अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा लिया करता है। मखदूम माहिमी, बात आई है तो सुनो। मखदूम माहिमी बंबई में मज़ार पाक है। अम्मी से अर्ज करते, अम्मी मैं आलिम बनना चाहता हूँ, मैं आलिम बनना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। अम्मी जान ने फरमाया, बेटा तू आलिम बन जाएगा, लेकिन मदरसे की इजाज़त नहीं दी कि बेटा मैं अकेली रहती हूँ, तू आलिम ज़रूर बनेगा लेकिन मदरसे मत जा। मेरी दुआ है अल्लाह से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे ज़रूर आलिम बनाएगा। लेकिन जब माँ ने फरमाया बेटा मदरसे मत जाना क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, लेकिन मेरी दुआ है अल्लाह से कि तू आलिम ज़रूर बनेगा, तो हज़रात माँ की फरमाबरदारी की। तो हज़रत मखदूम माहिमी समुंदर में टहलने जाया करते थे, तो क्या देखा कि एक बुज़ुर्ग वहाँ बैठे हुए हैं और हज़रत मखदूम माहिमी से कहते हैं, ए मखदूम, अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए आया करूँगा।
मखदूम माहिमी की ड्यूटी लग गई अल्लाह की तरफ से हजरात कि मैं तुम्हें पढ़ाने आऊंगा, रोज पढ़ाने आऊंगा। आप टहलने आते हैं यहाँ पे, आपने माँ की फरमाबरदारी की, अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगा दी हजरात। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, आपने एक बात कही कि मैं पढ़ाने तो आऊंगा लेकिन ये राज किसी को बताना मत, वरना दूसरे दिन से मैं आऊंगा नहीं, दूसरे दिन से मैं आऊंगा नहीं। रोज टहलने भी जा रहे हैं, पढ़ने भी जा रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, दरसे निजामी का कोर्स हो रहा है। एक दिन माँ ने पूछ लिया कि बेटा तुम टहलने जाते हो लेकिन देर कैसे लग रही है? अल्लाहु अकबर कबीरा। अब सोचा कि जो बुजुर्ग पढ़ाने आते हैं उन्होंने फरमाया कि किसी को बताना मत, अगर बता दिया तो दूसरे दिन से मैं आऊंगा नहीं। हजरात, एक तरफ माँ का सवाल था, एक तरफ बुजुर्ग का सवाल था कि अगर बुजुर्ग इन माँ को कह देता हूँ तो बुजुर्ग पढ़ाने नहीं आएंगे, और अगर माँ से झूठ बोलता हूँ तो ये नाफरमानी हो जाएगी। सोचा करूँ तो क्या करूँ, लेकिन उन्होंने माँ को तरजीह दी, माँ को तरजीह दी कि सब कुछ तो गवारा है लेकिन माँ से झूठ बोलूं ये गवारा नहीं है, माँ की नाफरमानी करूं ये गवारा नहीं है। अर्ज किया अम्मी जान, एक वली आते हैं, एक बुजुर्ग आते हैं अल्लाह की तरफ से मुझे पढ़ाने के लिए, इसलिए मुझे टहलने में समुंदर में देर हो जाती है, इसलिए मैं देर से आता हूँ। लेकिन रोने लग गए, इसलिए कि क्या कहा था उन्होंने कि अगर किसी को बताया तो मैं दूसरे दिन से नहीं आऊंगा। अब अम्मी जान से अर्ज कर रहे हैं, अम्मी जान बता तो दिया लेकिन वो तो आएंगी नहीं पढ़ाने, पढ़ाने जो आते थे उन्होंने बताया था कि बताना मत किसी को। हज़रात अम्मी जान से अर्ज करने लगे, अम्मी जान अब होगा क्या, वो तो पढ़ाने आएंगे नहीं, लेकिन माँ की दुआ जो होती है ना वो बहुत असर रखती है। नौजवानों, माँ की दुआ से क्या मिला मखदूम माहिमी को? हम तो माँ को गाली देते हैं, हम तो माँ को सताते हैं, हम तो बाप को तड़पाते हैं, लेकिन इधर मखदूम माहिमी का सबक देखिए। और जिस गौस की महफिल में बैठे हो उन्होंने भी क्या किया था माँ के साथ, कितनी फरमाबरदारी की थी मखदूम माहिमी ने। माँ ने कहा, माँ से कहा कि अम्मी जान पढ़ाने नहीं आएंगे। माँ ने फरमाया बेटा कोई बात नहीं, अल्लाह तुझे आलिम बनाएगा। दूसरे दिन गए समुंदर पे टहलने, देखा तो वहाँ कोई मौजूद नहीं, क्योंकि हजरत पढ़ाने नहीं आए। जब पढ़ाने नहीं आए तो अल्लाहु अकबर वापस माँ के पास आके रोने लग गए। माँ मैंने कहा था ना कि वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, लेकिन माँ ने यही फरमाया बेटा फिक्र करने की बात नहीं है, अल्लाह तुझे आलिम जरूर बनाएगा, अल्लाह तुझे आलिम जरूर बनाएगा। माँ ने हाथ उठा दिए अल्लाह की तरफ, या अल्लाह ये मेरा बेटा सिसक रहा है तालीम के लिए, इल्म के लिए, आलिम बनने के लिए, मौला इसको आलिम बना दे। दूसरे दिन फिर टहलने गए तो जो कह रहे थे ना नहीं आऊंगा तो फिर मौजूद है वहां पे। किसकी दुआ थी? लेकिन वो भी अपने फरमान पे मुकम्मल थे, वो भी अपने फरमान पे मुकम्मल थे। इधर माँ की दुआ देखिए और इधर उनका फरमान देखिए। वो जो बुजुर्ग थे ना वो बोलने लगे पढ़ाने नहीं आया हूं, ये मत सोचना कि मैं पढ़ाने आया हूं, पढ़ाने नहीं आया हूं, लेकिन एक बात जरूर कहने आया हूं। एक बात कि ठीक है मैंने तो कह दिया था कि अल्लाह अकबर किसी को बताना मत, अगर बता दिया तो मैं पढ़ाने नहीं आऊंगा, लेकिन तुमने सोचा कि वो बुजुर्ग जाए तो जाए, माँ का फरमान नहीं जाना चाहिए। इल्म सीखूं ना सीखूं माँ के फरमान को मैं नहीं तोड़ सकता। तुमने जब माँ के फरमान को मुकम्मल किया, माँ के फरमान को सीने से लगाया, तो अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह अकबर जो रात गुजर चुकी है, जितना भी इल्म था, जितने भी उलूम थे, जितने भी फुनून थे, अल्लाह ने गैब की तरह से तुम्हारे सीने में उंडेल दिए हैं। अल्लाह ने तुम्हें आलिम बना दिया है। कसम खुदा की ये माँ की दुआ की बरकत थी कि वो मदरसे गए नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आलिम भी बना दिया, वली भी बना दिया।